तो मैंने शादी नहीं की है। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। शाम के ना 6 बजे हैं और अभी जस्ट अपने वीडियो को एडिट वगैरह करके फ्री हुआ हूँ और हम बोलता रहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा ऊपर घुमाना चाहिए। आया हूँ तो रिज रोड पे जाए ना चाहिए। स्पेशली मेरे को जो वेदर देखने आया हूँ मानसून वाला वो है ना। फिलहाल गाइस चलते हैं। अभी जस्ट बैग वगैरह ले लिया, इसमें मैंने अपनी माइक ले लिया। ट्राईपॉड मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है, वहीं से उठा लेंगे क्योंकि अगर अकेले शूट करना हो तो ट्राईपॉड हमारा काम आएगा और ट्राईपॉड बहुत साथ दिया मेरा। इस फिलहाल मैं बैग को ऐसे ओपन छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में आके देख लूँगा। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच रहा था कि कल या परसों को मैं निकल जाता, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को अपने एडवोकेट को भी साथ में लेके आना था। अभी जस्ट मैंने अपना एक कुछ चेक किया सिस्टम में तो देखा कि 29 की डेट पड़ चुकी है मेरी हाई कोर्ट वाली। तो हाई कोर्ट में मेरे को फिर से आना पड़ेगा। तो या तो फिर कल निकल जाता हूँ या परसों निकल जाता हूँ, फिर अगले दिन फिर आना पड़ेगा, या फिर यहीं पर रुकता हूँ तो एडवोकेट को फ़ोन करता हूँ कि बस लेके आ जाए मेरे साथ चल पड़े। देखते हैं क्या होता क्या नहीं। एक दुविधा सी तो आ चुकी है, कॉल करूंगा, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ कि पहले मैं इस टाइम को अच्छे से एंजॉय कर लूँ। अभी दिमाग में बर्डन लेके नहीं घूमूंगा क्योंकि जो काम करने आया इतना स्मार्ट है वॉशरूम में। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे अंदर को एंटर होता हूँ इसकी लाइट्स और एग्जॉस्ट फैन ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाता है। होटल्स भी सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जाए छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे कि हम घर से बाहर जाते हैं तो हम अपनी लाइट्स वगैरह को नहीं बंद करते, तो हमें करनी चाहिए। और वैसे मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ। और ऐसे ही क्या कहते हैं कि घर में रहते तो जो वेस्टेज होती है ना बिना मतलब, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे किसी भी चीज़ की, फूड की हो या कोई भी है ना, उसको एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए लिमिट से ज़्यादा। होटल्स में हम एक एक दिन का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जितना मर्जी आप रेट दे दो, लेकिन क्या कि जब भी आप होटल रूम से बाहर जाओगे ना तो आपको एक ऐसी चीज़ जरूर मिलेगी। जैसे आप इसको यहाँ से निकालोगे, डोर को ओपन करोगे और बाहर से बंद करोगे, ऑटोमेटिकली सारी जो अंदर की लाइट्स है ना चलनी बंद हो जाएगी। ऐसे सेव करता है होटल अपनी इलेक्ट्रिसिटी को। और हम घरों में रहते हुए ऐसे ही जला के छोड़ देते हैं। हम कितना नुकसान कर रहे होते हैं अपना। होटल हमसे समझदार है, हमसे पैसा भी कमा रहा है और हमारे रूम से पैसा भी बचा रहा है लाइटों को बंद करके हमारे जाने के बाद। इस लाइट्स पर अभी धूप निकल गई है यहाँ पे, बढ़िया हो गया है, मज़ेदार हमारा होटल। ये रहा सिर के ऊपर संजोली। वो कैसे है लोगों के घर। कितने टाइम बाद जहाँ पे शिमला आया ना तो मैंने देखा कितना चेंज आ गया। जब हम पहले आया था ना, ऐसे 2-3 साल बाद आया हूँ मैं, तब ये वाली टनल ना बन रही थी, डन्नी टनल नहीं, कौन सी है, डल्ली टनल, 2 वे चलती है। बंद है ये तो। अच्छा किधर से जाऊँगा मैं, समझ ही नहीं आ रहा, गायब हो गया मैं। ये टनल तो स्टार्ट होगी है नहीं 2 वे, बट हाँ 6:30 बजे के बाद 12 स्टार्ट होगी ना। अब मेरे को दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा घूम के संजोली से। गाइस अभी मोड़ रोड पे आ गया मैं और मेरा जिगरी दोस्त। रश है और मौसम भी अच्छा हो गया है, ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी ज़्यादा। जब मैं पिछली बार आया था तब मैंने दिखाया था आपको शिमला के बंदर। आज इस बार देख लो शिमला के लंगूर। कि कब बारिश आ जाए पता नहीं चल रहा, छाता लेके आना चाहिए था। कुछ खाने के लिए ले लेते, भूख लगी हुई है। कितना पुराना है, 1959 का, अंग्रेजों के टाइम का। ले ली यहाँ से मोमोज और ब्राउनी। ब्राउनी मेरे दोस्त के पास है, ये बैठा है मेरा दोस्त। मौसम ये जो अभी जा रही है ना फोक, अभी कम आ रही है बट थोड़ी देर तक आ जाएगी तेज बने। मानसून में ये मिलता है देखने के लिए, है ना दोस्त हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ब्रिज पे कुत्ते खेल रहे हैं, धुंध आ रही है जा रही है और इसी खूबसूरती का नज़ारा लेते हुए कुत्ते आपस में खेल रहे हैं। चलो अदरक चाय, रोज चाय एक्चुअली मैंने अपने लिए करवा ली, रोज चाय की फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें। मजा आ गया मोड़ रोड पे घूम के। दोस्तों संग बंद होनी स्टार्ट होगी। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गया। अपने रूम में वापस आया हूँ। ओबलू में खाना बंद हो गया था, क्लोज हो चुका है, यहीं पे मंगा के खा लेंगे। नहीं तो ओबलू में खाना था हमें सूप। कल एक सूप पिया था मैंने, टोटू सूप, पता नहीं कौन सा है, वो पीना था मैंने, आज मिला नहीं। फिर खाने के लिए हमने मंगा लिया अपना सूप और खाना आ रहा है अभी हमारा। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह शिमला की पहाड़ियों से
ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर ही लेना चाहिए टाइम से, क्योंकि 10:30 बजे तक और 9:30 मैंने कहा आके शावर लेता हूँ। होटल्स में यही सीन तो होता ही है ना, 9:30 रखे हैं, 9:30 और 12 बजे मेरा चेकआउट है। आज देखता हूँ क्या करना क्या नहीं। और गाइस मेरे को एक तो काम से मेरे को बने रहना, मेरे को 1-2 बातें आपके साथ क्लियर करनी है कि बहुत जल्दी, मतलब कि जैसा वैसे तो बढ़िया चीज़ है, कुछ चीज़ों की ना वो अलग अलग गए, क्या कहते हैं, तुक्के। अच्छी बात है, हमें अच्छी है, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना बढ़िया बात है, वो खुश रखना। और बहुत से हमारी जो ऑडियंस है वो खुश रह रही है, लेकिन कुछ बातें अपने आप निकल के आ रही है, दिमाग के घोड़े ज़्यादा तेज चल रहे हैं, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। बाकी अभी फ़िलहाल खाना खाने के लिए निकलते हैं। मेरे फ्रूट्स, मेरा पाइनएप्पल जूस। कई सस्पेंस होता है ना, सस्पेंस से बहुत सी चीज़ें चलती है, बहुत सी बातें आती हैं। जब तक मैं ही हूँ अकेला, कुछ बातें मैंने क्लियर ही नहीं की, तो तरह तरह की बातें ही की। ठीक है, कुछ हद तक मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन सब चीज़ें एक तरीके के साथ। और ये भी सब कहते हैं कि हम खुश ने शादी कर ली, शादी कर ली। कॉमन सी बात है, हिंदू मैरिज धर्म है, जब तक आप एक शादी में हो, चाहे जब तक डाइवोर्स नहीं हो आपका, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। तो इतनी समझ मुझ में भी है, तो मैंने शादी नहीं की है जब तक डाइवोर्स नहीं होता। लेकिन मेरे घर में कोई आया, मैंने सस्पेंस क्रिएट किया, करूँगा, मेरे को व्यूज़ चाहिए, व्लॉगिंग करनी है। सस्पेंस में क्या है, हाथ देखिए भाई, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है। तो इतनी जल्दी प्रेडिक्शन क्यों? मैं बाहर आया क्योंकि मेरे को कुछ कोर्ट से रिलेटेड काम है 29 के। मेरे को पता था इस मंथ होना है, थोड़ा मैं भी ऐसे चल रहा था, तो मैं आ गया 1-2 दिन पहले, क्योंकि मेरे को कुछ और काम भी थे। तो रिश्तेदारों की फैमिली के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के सामने, ना ही मैं, जब तक उनकी मर्जी नहीं है सबकी, तब तक शो नहीं करना चाहता। बाकी सब चीज़ें अच्छे तरीके से, सामाजिक और सही तरीके से दिखाना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। आप एक अच्छे इंसान होते हो, लेकिन आपको थोड़ा बुरा बनना पड़ता है, क्योंकि कब तक आप ऐसे ही चलते रहोगे। और हम वीडियो को खुद एडिट करते हैं और दिखाते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में करते हैं। आलू पूरी, काला चना, साथ में कितना दिखाना कितना नहीं दिखाना, सबको दिखा सकता हूँ, बट अपने आप को भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि कोई कितना कंफर्टेबल है रिश्तेदारों के साथ घूमने, बाहर भी आना पड़ सकता है। वो आप चाहे आप एक दिखा रहे हो, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 से हो, ये तो आपके ऊपर है, आप कितने लोग दिखा रहे हो। और मैं साफ सुथरी व्लॉगिंग करता हूँ, मेरे हाथ में एडिटिंग होती है, मेरे को कितना दिखाना, कितना सस्पेंस दिखाना है। जो हमारे सपोर्टर वो तो साथ देंगे, लेकिन बहुत सी बातें आ गई है दिल में, मैं क्लियर कर दूँ। छुपाने को छुपा भी सकता हूँ, मेरे हाथ में होता है। मेरे को पता है कौन सी चीज़ कितने कैसे दिखानी है। व्लॉगिंग मेरे को भी आती है करनी। अगर मेरे को ऐसे छुपाना होता तो मैं फर्श के ऊपर भी कर देता कैमरा, ऐसे बेड के ऊपर या इधर उधर नहीं दिखाता, क्योंकि लोग मुझे क्रिमिनल बनाते रहे। मैं था नहीं, लेकिन अब क्रिमिनल माइंड जरूर हो गया हूँ। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत हो जाना। लेकिन थोड़े चुस्त और चालाक बन चुके हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। मतलब ये तो वही बात होगी, आपको किसी ने गधा बनाया हो, आप गधा बन के ढेंचू करके जीते रहो, और दुनिया मौज मस्ती करते रहे, और कैमरों को फर्श के ऊपर चलाते रहें और आगे बढ़ते रहें, और आप ढेंचू करते रहो। मेरी भी ज़िंदगी है कुछ, ठीक है, कुछ काम असामाजिक लगते हैं, लेकिन यही होता है हल। आप अपनी सोसाइटी में देखना एंड में क्या रिजल्ट होते हैं जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अभी मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन फ्यूचर ऐसा ही होगा, क्योंकि कब तक आप ऐसे ढेंचू करके भागते रहोगे। बाकी बाहर आना दिखाया मैंने अकेला, मैं 1 को दिखाऊं, 3 को दिखाऊं, 4 को दिखाऊं, सस्पेंस क्रिएट करूं। सस्पेंस भी है और उसमें 20-30% फ्यूचर रियलिटी भी है। क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है मुझे पता है, इस कैरियर को भी आगे लेके जाना। बट जैसे भी है, मेरी जो ऑडियंस है वो खुश है मेरे आगे बढ़ते हुए देखते हुए। हम कुछ ने शादी कर ली नहीं, ये सब बातें खाना खाते हैं वो आप समझ गए होंगे। ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चलती रहती है। पे बैठे बैठे बोर हो गया मैं शिमला की वादियों में। मैं प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से घूम ही लूँ। है किधर? अच्छा जी है पूल, छोटा सा है वैसे। बॉयज मन कर रहा है ना लो। चलिए गाइस, खाना वगैरह खाया थे, अभी जस्ट शावर वगैरह लिया मैंने यहाँ पे। नहीं, ऊपर स्विमिंग पूल पे भी मैं अकेले नहा आया था। प्रेस को मैंने मंगाया और अपनी ना जो शर्ट है ना वो मैंने खुद प्रेस कर ली। बैग भी ना पैक कर लिया अच्छे से, अब बस निकलना है यहाँ से। आज का डे है, देखते हैं कैसे स्पेंड होता है कैसे नहीं। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि ना कर्टन को लगा दिया। वैसे बाहर का वैली व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है
कि ना जैसे मैं कर्टन को खोलता हूँ तो लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है, अभी थोड़ी सी शांत है, नहीं तो आप बोलोगे कि हमारी तो आंखें खराब कर देगी। और गाइस बस बातें कुछ यही थे कि मैं घूमने फिरने के लिए कुछ आया हूँ अपने नए रिश्तेदारों के साथ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सामने नहीं लेके आई जा सकती, सही टाइम पे सही तरीके से आ जाएगी। मैंने बोला ना कि कुछ दोस्त है मेरे शर्मीले हैं और फैमिलीज़ है, तो जो मैं दिखाऊंगा अभी वही देखने को मिलेगा जितना है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर किसी की प्राइवेसी रख के चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जितना जायज़ है मैं उतना बोल रहा हूँ। और बाकी लाइफ में आगे बढ़ने का हर किसी को हक है। बाकी मैंने बता ही दिया आपको, डेंचू तो कोई इंसान होता नहीं, एक लेवल तक की सारी चीज़ों को देखता है। और दूसरी बात कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अंकुश शादी कर लिया है, आप बताइए कि अंकुश शादी कैसे कर सकता है। अंकुश ने शादी नहीं की है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। हाँ, जब सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, जब सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएगी, तब शादी की तरफ भी बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी 15, 20, 25 साल शायद उम्र मेरी पड़ी हुई है, तो ज़िंदगी में आगे निकलना, तो अपने आप को आगे लेके जाना तो हर कोई सोचता ही है। बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में मैंने खो दी है, बहुत सी चीज़ों को दोबारा से पाना है, पैसा, परिवार, ये सारी चीज़ें। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आया तो भाग दौड़ तो करनी है। डेंचू तो कोई बन के रहेगा नहीं, बनाने की पूरी कोशिश की है। आज आप लोग बोल रहे, बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, बहुत से लोग गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है कि कुछ चीज़ें हम सिंसेरिटी के साथ चले हुए थे, वहाँ पे आपको लग रहा है कि जायज़ है, हमें भी वो चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगती, बट क्या है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, वक्त ऐसे हो जाते हैं कि वो चीज़ें जायज़ होती है। मैंने पहले बोला कि आज नहीं तो कल मेरे को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर लाइफ मेरी ऐसे ही चलती रही तो आप सोचिए, आपको अभी इतना टाइम हो गया देखते हुए, डेंचू बन के रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लाइफ ऐसे ही चलेगी, वो चीज़ें ईजी नहीं है। तो क्यों ना उन चीज़ों को उसी जगह पे छोड़ के क्यों ना आगे बढ़ा जाए, यही सही है। क्योंकि पुरानी चीज़ें तो अब रिवाइव नहीं हो सकती अच्छे से, ना ही अब करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने अपने दुख के टाइम में देख लिया कि कौन किसके साथ कितना खड़ा है। जब वो चीज़ें नहीं है ना, तो आपको लाइफ को आगे देखना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए। तो मैं पहले भी बोलता था, अभी मूव ऑन हो गया हूँ मैं। आगे क्या होता है लाइफ में क्या नहीं वो मुझे भी नहीं पता, फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं, बट पीछे मुड़ के नहीं अब देखना चाहता। मैंने ये पहले भी बातें क्लियर कर दी, इंसान इमोशनली जुड़ा हुआ होता है, जब वो इमोशंस खत्म हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। जब इमोशन ही खत्म हो गए इंसान के, तो फिर सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, बस कुछ लीगली प्रोसेस रह जाते हैं, तो वहाँ पे है। तो अगर लीगल प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो अंकुश अभी कोई शादी नहीं करवाई, अभी पुराने रिश्ते के साथ ही है, आगे नहीं बढ़े, लेकिन आगे बढ़ भी चुके हैं, लेकिन आगे नहीं भी बढ़े। मेरे साथ मेरे घर में रिश्तेदार भी हो सकता है, मेरा कोई असिस्टेंट भी हो सकता है, मेरे साथ बाहर घूमने के गया हूँ, मेरे साथ मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैं उतना दिखाना चाहूँगा जितना मैं अभी चाहता हूँ। फैमिलीज भी अवेयर रहे और कोई ऐसे चीज़ें ना, हमें गलतियाँ ना हो जो हमें नुकसान दे बाद में, बस ये सब चीज़ें। मेरे कोई फ्रेंड भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल रूम, किसी को कोई सामान वहाँ पे रह के शेयर हो जाता है, ये भी चीज़ें हो सकती। क्या पता मैंने खुद सस्पेंस डाला, टोपी यहाँ मिल गई हो, डाटू बाहर से ले आया हो। मुझे भी दिखता है कि एडिटिंग के टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हमारे साथ है उनके लिए हम उनके साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है, जिनको बुरा लगे, उनके नज़रिए से कुछ भी हो सकता है। सस्पेंस इज सस्पेंस। थोड़े से हम पहले सीधे थे, लेकिन अब पहले से चतुर हो चुके हैं, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी स्मूथ ना हो सीधी उंगली से, तो टेढ़ी करनी पड़ेगी आपको। वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। बाकी ये मेरा दोस्त अच्छा सहारा देता है, मेरी वीडियो बनाता है, जैसे मैं कहूँ वैसे करता है। ये देखिए कर रहा है ना, ये है मेरा दोस्त। मैं बैठेंगे ये भी बैठ जाएगा। तो ऐसा है गाइस कुछ, और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। बहुत से लोग नाराज़ हुए, लेकिन 1-2% ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आप लोगों की। मैंने वही बोला ना कि ज़िंदगी में कब तक मैं ऐसे ही निकलता रहूँगा, एज निकलती रहेगी, थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा मेरे को। आज तक मैं यही चीज़ें देखता है, जब मेरे वीडियो के थ्रू आपको देखने को मिली तो थोड़े से आप निराश हुए कि अंकुश ऐसे नहीं करेगा हमेशा। लेकिन टाइम होता है, या तो वक्त से पहले कर दो फिर अब बुरा होता है। जब एक वक्त आप देख रहे हो मेरे को, अब ये चीज़ें मेरे को मेरे नज़रिए में जायज़ लगती, क्योंकि ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलेगी। कब तक मैं ऐसे आगे और जीऊँगा मेरे को कुछ नहीं पता, कि क्यों ना मैं प्रेजेंट की ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना स्टार्ट करूँ। जब सब चीज़ें दरकिनारे हो जाएंगी तो सब चीज़ें एक सही तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन मैं अब पीछे नहीं जाना चाहता, ना पीछे मुड़ के देखना चाहता हूँ, तो उसमें मेरा बंद हो जाता है, ऐसे करना पड़ता, फिर चलता है। तो ऐसा है कुछ गाइस। तो आज का कुछ डे है कि मेरे को निकलना था, मेरे को कुछ काम थे, मैंने बता ही दिया इस वीडियो में।
तो 29 को आई थिंक मेरी हियरिंग है यहाँ पे हाई कोर्ट में, तो उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ आज वापस चले जाते या फिर यहीं पे रुक जाता हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को अपने एडवोकेट को भी लेके आना है। तो ये बात मान रहा मेरे साथ कोई भी हो सकता है, मेहंदी वाले हाथ किसी के भी हो सकती है, चूड़ियाँ कोई भी पहन सकता है, नहीं शादीशुदा तो लाल चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ऐसा है कुछ, और बाकी सब बढ़िया है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और कुछ क्लैरिफिकेशन मेरी तरफ से चाहिए कि डायरेक्ट मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बट सारी चीज़ें प्रूफ के ऊपर डिपेंड करती है। मेरी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स आए रिसेंट मंथ में, लास्ट मंथ में मैंने अकेले में फेस किया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। पूछते सब हैं, बताते भी हैं और दिलासा भी देते हैं, सब साथ है, सब अच्छा होगा, वकील साथ देंगे, लेकिन मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। जब मैनेज ही करना पड़ेगा तो फिर किसी की क्या परवाह करनी है। तो अपने डिसीजन भी खुद लेने चाहिए, अपनी लाइफ को आप जीना चाहिए, फैमिली को भी साथ में लेके चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही वेस्ट हो जाए, लेकिन वक्त जब आपकी ज़िंदगी स्मूथ चल रही है फिर आपको वैसे एक्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में पता है कि बेड़ियाँ पड़ी हुई है तो फिर थोड़े से आपको क्लेवर बन जाना चाहिए, समय के अनुसार, सर्कमस्टांसिस के अनुसार। उंगली टेढ़ी से नहीं निकल रहा घी तो घी उंगली टेढ़ी कर लो, नहीं सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, टेढ़ी कर लो, और बाकी सही टाइम पे सही। क्योंकि आपका जो नेचर है, आपकी प्रवृत्ति है, आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका जो प्यार बना हुआ है ऑडियंस के साथ, वो सेम ऐसे ही होना चाहिए। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस मेरे को इतने टाइम से देख रही है, वो समझ रही है, वो मेरा साथ देगी। लेकिन कुछ चीज़ों में मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ बहुत सी, वो आने वाले टाइम में जब क्लियर हो जाएंगी तब सही हो जाएगा। लेकिन एक टाइम दिया, एक वक्त दिया अपने आप को समझने का। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम ये एंड करते हैं और जाते हुए आपको व्यूज़ दिखा देते हैं। यहाँ के कितने बढ़िया है ना, सुंदर, मेरे को अच्छा लगा। आज देखते हैं कहाँ रुकता है कहाँ नहीं, क्योंकि अभी बता दूंगा तो सारा सस्पेंस यहीं पे आ जाएगा, बात नहीं रहेगी, फिर आपको भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे को इतना तो पता चल गया, जो व्लॉगिंग है सस्पेंस और इंटरेस्ट के ऊपर ही चलती है। अभी थोड़ा सा आपको ये लगा, झलकियाँ दिखी, हल्की फुल्की खनखनाहट की आवाज़ दिखी तो इंटरेस्ट है। बाकी जो उनको बिलीव है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, और जो कहते हैं कि गलत हो गया और नहीं मेरी जर्नी को जानते हैं उनके लिए ये एक तरह का एक्ट था। बाकी मेरी को अपनी लाइफ जी रही जो कि मैं जी रहा हूँ, बस यही चाहते हैं भगवान से सब अच्छा हो और एक अच्छा मैसेज दे पाएँ। कभी कभी हमारे जो हम सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, मैं मानता हूँ हमारे से जो कुछ गलतियाँ होती है वो लोगों को एक बैड प्रभाव डालती है, लेकिन क्या करें, वक्त करवा देता है। लेकिन ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जब आपकी ज़िंदगी में वक्त ऐसा आ जाए तो आपको थोड़े से शैतान होकर उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, है ना। फिलहाल गाइस पहाड़ी टोपी आज फिर से डालते हुए इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं शिमला की वादियों से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हमारा कहाँ से होगा कहाँ नहीं ये हमें भी नहीं पता। बाकी बहुत से हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे माताओं बहनों के कमेंट्स आ रहे थे, अंकुश आप शिमला में हो तो हमसे मिल के जाना। भाई बात तो आपकी सही है, लेकिन कुछ मैं अपने लिए भी टाइम देना चाहता हूँ। हाँ, मार्केट में हम कहीं टक्कर गए, मिल गए, वो बात अलग है। बाकी सब बढ़िया है, ऐसे ही मिलते रहेंगे, खुश रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे और ऑडियंस को खुश करते रहेंगे प्यारे वाली, और जो हमारी है हेटर फैमिली उनको जलाते रहेंगे। बाय बाय।